तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन था। 10 को 10 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन चौथा नंबर करेंगे। चौथा नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग में क्या होता है जोड़, मैंने 636 को प्राप्त करने के लिए ये जो एपी है इसके कितने पद और लेने चाहिए। माने इस एपी को कितने पद और लेंगे, इसमें कितने पद और जोड़कर इसके माने सार्वंतर को बढ़ाते जाएंगे। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर जो सार्वंतर है कितना है 8, 17 में से 9 जाएगा तब का 8 होगा। इसका मतलब हर प्रत्येक में 8 8 जोड़ते जाएंगे तो कितने पद लेंगे कि हमारा 636 प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपसे इस क्वेश्चन समझाने के लिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे पूछ दिए कि हमको प्राप्त करना है 11, ठीक 11 हमको प्राप्त करना है। जैसे इसमें 636 प्राप्त करना था, हमको 11 प्राप्त करना है, 11 का योग प्राप्त करना। आपके एपी दे दिया, आपका क्या क्या दे दिया 1 दे दिया और 3 दे दिया और 5 दे दिया, ऐसे डॉट डॉट कर दिए। अब पूछ रहा है कि 11 प्राप्त करने के लिए इस एपी को कितने पद और इसमें लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसमें कितने पद लेने पड़ेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 और ये 3 कितना हो जाएगा 5, और सॉरी 1 और 3 हो जाएगा 4 और 4 5 आपका हो जाएगा 9। आइए इसके बाद एक और यहाँ पर 7 लेंगे। जैसे सार्वंतर के हिसाब से चलेंगे ना, सार्वंतर के जैसे इसमें से घटाएंगे तो ये भी आपका 2 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तभी 2 होगा, 7 में से 3 घटाएंगे तब 2 होगा। इसका मतलब एक पद और लेना था। अब इसको जब ऐड करेंगे तब कितना हो जाएगा, 1 मिनट। तो इसका बढ़ेगा कितना हो जाएगा आपका 1 4 हो जाएगा 9 और 9 7 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 16। इसका मतलब अगर यहाँ पर 16 रहता तो ऐसा हमको करना है कि इसके बीच में और कितने पद ले जा सकते थे कि इसको मिटा दिया और मान लो जी बोल दिया कि 16 हमको प्राप्त करना है, तो इसके बीच में और कितने पद लेंगे। तो हम और 2 पद लेते तो हमारा 16 प्राप्त होता है। कौन कौन, इसके बाद हम लेते 5 और उसके बाद लेते 7, तो हमारा आंसर आ जाता है। उसी हिसाब से पूछ रहा है कि इसके बाद और कितने पद लेंगे, तो हमारा आंसर इतना 636 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए कि योग आपको दे दिया, तो हम बहुत पहले बता दिए थे, पहले ही लेक्चर में बता दिए थे कि योग जो होता है आपका वो आपका उसको बोलते हैं क्या, वो एसन होता है। पदों का योग बराबर क्या होता है एसन से। इसका मतलब एसन बराबर वो कितना दिया है, एसन बराबर दिया है 636। देखिए एपी ए बराबर कितना दिया है, यहाँ से ए निकालेंगे तो आपका ए बराबर 9 है, डी बराबर निकालेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो आपका होगा 8। इसका मतलब आपको SN AD दे दिया। अब हमको आगे किसको लेकर बढ़ाएंगे, तो यही जो बढ़ाने वाला चीज़ है तो इसको बढ़ाएंगे। तो SN बराबर होता क्या है n/2 × 2a। ए की जगह क्या है 9 है तो 9 ले 2a प्लस n-1। n का कुछ दिया नहीं है, n का वैल्यू दिया नहीं है इसलिए हमको नहीं निकाले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि कितने पद को हम किससे डिनोट करते हैं, n से ही डिनोट करते हैं। कितने पद और हमको लेना चाहिए, तो n से ही हम पद, इसका मतलब जो n का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर d का वैल्यू कितना है, यहाँ पर d रहता है, d का वैल्यू कितना है 8 है तो 8 रख देंगे, बराबर कितना है 636। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका इंटू में ये आपका यहाँ पर बटे में इंटू में जाकर गुणा हो जाएगा। तो n इंटू ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो 8n माइनस होगा 8, और ये जब इससे गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना 12, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका n ऐसे ही लिखेंगे अभी, और ये आपका जो 18 में से 8 घटेगा तो आपका होगा कितना 10 प्लस होगा 8n बराबर आपका होगा 1272। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 10n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 8n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n है और यहाँ पे n है तो n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका होगा 1272, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सिंपल में लिखना चाहेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, इसको इधर बुला लेंगे तो माइनस में 1272 बराबर आपका 0। अब आप देख रहे हैं कि एक हमको द्विघात समीकरण मिल गया। जब द्विघात समीकरण हमको मिल गया तो आप जानते हैं करना क्या है, क्या करेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि इसमें क्या करना है। आगे हम करेंगे क्या कि यहाँ से कॉमन लेते हैं और हमको 2 बराबर फैक्टर निकालते हैं, और वहाँ से हम n का 2 फैक्टर मिलेगा, वहाँ से हमारा n का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से सिंपल में हम पहले 4 कॉमन करते हैं, क्योंकि इसमें भी 4 है
दो कॉमन करते हैं, इसमें भी दो है, इसमें भी दो, इसमें भी दो है। तो अगर दो कॉमन करेंगे तो दो जब कॉमन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस ये हो जाएगा 636 बराबर आपका होगा 0। और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपल, ये दो इसके 0 के नीचे जाएगा तो सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब 4n² प्लस 5n माइनस के 636 बराबर आपका 0। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट से गुणा करते हैं, जानते हैं। तो फर्स्ट इंटू लास्ट से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, जो आएगा जब 4 से 636 में गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, 3 4 3 12 और 12 और 2 आपका हो जाएगा कितना 14। और यहाँ पर 6 चौका 24, 24 और 1 25। इसका मतलब इतना आया। अब दो ऐसे संख्या लेना है, क्या करना है, दो ऐसे संख्या लिया जाता है जिसे गुणा करने और आपस में जोड़ने पर, वो हमको गुणा करने पर आपको मिल जाए 2544 और इस दो संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पर हमको मिल जाना चाहिए 5। समझ में आता है। तो चलिए इसको जब बड़े बड़े संख्या मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल में निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते हैं। जैसे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे तो सबसे पहले 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1, और यहाँ होगा आपका 2, यहाँ होगा 7, यहाँ पर होगा 2। फिर से आगे 2 से लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा 3, और ये होगा आपका हो जाएगा 6। फिर से जब आगे लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका होगा 1, और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक। और फिर से जब कितना से लगाएंगे, 2 से ही लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 9। अब यहाँ 3 किससे लगा, 3 से लग जाएगा, 3 5 15 और 3 3 9। अब ये केवल 53 से लगेगा। ठीक। अब देखिए अब करना क्या है कि इसको गुणा किया जाता है आपस में, कि दो के फैक्टर में, दो संख्या के रूप में बनाना पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, इसको केवल 2 के रूप में बनाना है, ऐसे रूप में बनाना है जिसे जोड़ने पर या घटाने पर हमको 5 आ जाए। क्योंकि जानते हैं कि जब टोटल को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ये तो जानते ही। तो चलिए बनाते हैं। तो हम बनाते क्या, पहले ये दो लेते हैं, फिर से 2 लेते हैं, फिर से 2 लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 तक कितना होता है आपका 8 3 24, 1 मिनट, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 के बाद फिर से 3, एक बार 3 बजा। जैसे एक बार 2 लिए, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 1 2 3 4, 4 बार 2 लिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 त्या 48, 16 त्या कितना हो जाएगा आपका 48, यहाँ होगा आपका 48। और ये 53 को ऐसे ही छोड़ दिए तो ये तब का 53 हो गया। अब बताइए कि 53 में से जब 48 घटेगा तो हमारा कितना आएगा 5। इसका मतलब दो संख्या वही लेंगे, और 53 लेंगे 48 लेंगे, क्योंकि जानते हैं 53 में से जब 48 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5। हमको 5 चाहिए था तो आसानी से मिल जा रहा है। तो हम देख लिए क्या क्या लेना है, हमको लेना है 53 और 48। तो चलिए 53 48 लेते हैं। अब यहाँ पे जब बनाएंगे तो आपका होगा 4n² प्लस 53n माइनस 48n और माइनस को हो गया 636 बराबर आपका 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में जब कॉमन लेंगे तब आपको यहाँ कॉमन क्या लेंगे 4, यहाँ पर केवल n कॉमन लेंगे। जब n कॉमन लेंगे, n ही मिल रहा है क्योंकि 53 में 4 कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर मिलेगा 4n माइनस यहाँ प्लस यहाँ पर मिलेगा आपका 53। और जब यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे 16 कॉमन लेंगे, जब 16 कॉमन लेंगे तो 12 लीजिए, 12 चौके 48, क्योंकि अंदर वाला लाना पड़ता है तो 12 चौके 48 n हो जाएगा, और यहाँ पे होगा आपका प्लस में 53। अंदर वाला क्या हुआ सेम हो गया, बराबर आपका 0 था, अंदर वाला सेम से तो एक साथ लिख लेंगे तो 4n प्लस 53 बराबर 0, और इसको एक साथ लिख लेंगे तो n माइनस 12 बराबर 0। ठीक। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4n बराबर आपका माइनस का 53, और यहाँ से n बराबर मिलेगा माइनस के 53/4, और इसको जो करेंगे तो ये माइनस में 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 12। और आप जानते हैं कि माइनस वाला संख्या को नहीं लेते हैं, प्लस वाला संख्या को लेते हैं। तो इसका मतलब इसके आगे और 12 पदों तक हम लिखेंगे, संख्या को बढ़ाते हुए AP के रूप में लिखते जाएंगे, 12 पद और आगे तक लिखेंगे तो हमारा जो होगा उसका जो योग होगा 636 के बराबर होगा। और n ही पूछा था, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था, और जानते हैं कि n से हम लोग पदों की संख्या को डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आगे जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ तक आप जानते ही हैं, और इसके बाद तो जो कैलकुलेशन करना जानते ही हैं कितना ईजी होता है, गुणनखंड विधि जो आपका द्विघात बहुपद जो होता है इससे शून्य का निकालना।
तो काफ़ी ईजी होता है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर बड़ा पद आ जाता है, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करने पर बड़ा पद आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, आसानी करने के लिए, आसान फैक्टर निकालने के लिए उसके बाद भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। वहाँ से आप दो ऐसे रूप में बनाएंगे जिसे गुणा या जोड़ने पर या घटाने पर आपका यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर संख्या होता है उसको मिल जाए। तो आसानी से मिल गया था और उसके बाद हम निकाले थे तो हमारा आंसर आ गया है। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह बोल रहा है, आपका जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, बोला है कि किसी एपी के प्रथम पद 5 है और अंतिम पद क्या है 45 है और एसएन दे दिया है आपको 400 और वहाँ ज्ञात करना है एन और डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए जैसे क्वेश्चन हम लोग तीसरा कर रहे थे वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन तीसरा नंबर की, अगर आपको अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको अगर सारे क्वेश्चन अपने से कर लेंगे ना तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको दे दिया है प्रथम पद, यानी ये आपको दे दिया है कितना, जो भी दिया है, उसके बाद अंतिम पद दे दिया। इसका मतलब अंतिम पद को किसे डिनोट करते हैं, ए एन से, ए एन। तो ए एन बराबर जितना भी दिया है, ठीक, अभी देखे नहीं है। और उसके बाद आपको एस एन भी दे दिया है और लास्ट में बोल रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, एन और सार्वंतर ज्ञात करना है, मैंने पदों की संख्या और आपको सार्वंतर माने डी ज्ञात करना है। काफ़ी इजी है। तो देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहे थे उसी हिसाब से लिखते हैं, जैसे 5वां लिखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन वैसा ही है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर जो है आपको दे दिया प्रथम पद यानी ए बराबर आपको दे दिया है। 1 मिनट, ये जो मार्कर है इसका जो इंक है ख़त्म हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं। आपको जो प्रथम पद है ए बराबर आपको दे दिया है, आपको दिया है क्या, और भी दिया है, आपको दिया है अंतिम पद यानी ए एन बराबर, ये भी दिया है आपको, एस एन बराबर भी दिया है। और आपसे बोल रहा है कि एन एंड डी ज्ञात कीजिए, माने ये दोनों हमको ज्ञात करना है, माने पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। वैल्यू भर देते हैं। ए बराबर दिया है, प्रथम पद बराबर दिया है 5, अंतिम पद बराबर दिया है आपका 45 और आपका एस एन दिया है 400। अब देखिए कितना ईजी है। आप देखेंगे तीसरा नंबर जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, तीसरा नंबर वैसे ही सेम टू सेम करना है। जैसे देखेंगे आप उस सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया था। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले इसको बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, आपका दिया है 45 और एन बराबर होता है क्या फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपको दिया है 45। ठीक, इसको आगे बढ़ाएंगे। ए का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस एन का तो वैल्यू दिया नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना दिया है तो डी का भी वैल्यू नहीं दिया है और यहाँ होगा आपका 45। एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपको 45 और ये आपका 5 है, उधर जाएगा तो माइनस में 5 लग जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपको हो जाएगा 40। तो ये हमारा हुआ। अब आगे हम जैसे बढ़ेंगे, इसको हम यहाँ से घेरते हैं, इसको तो अब आगे बढ़ा नहीं सकते। अब इसको एस एन बराबर लेके चलते हैं। एस एन बराबर दिया है आपको 400, तो क्या होता है आपका होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन माइनस 1 इंटू डी जो आपका अंतिम पद दे ही दिया है आपका। यहाँ से अगर चलेंगे तो आपको तो अंतिम पद दे ही दिया है, तो इसको यहाँ करते हैं क्या है कि यहाँ से a प्लस ए एन लिखते हैं, a प्लस ए एन लिखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमको अंतिम पद दे दिया है। जब आपको अंतिम पद दे देता है तो हम वहाँ पर बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे, छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे, ए एन लगाए डायरेक्ट। अब देखिए एन बाई 2, जानते हैं कि एन का तो वैल्यू दिया नहीं, छोड़ देंगे। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे और देखेंगे एन क्या है आपका 45, तो 45 लिखेंगे बराबर 400। अब देखिए एन बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50 और ये आपका हो जाएगा 400 और यहाँ जब काटेंगे तो ये आपका वो 25 से कटेगा तो अंदर क्या बचेगा 25। इसका मतलब जब 25 में n से गुणा करेंगे तो आपका होगा 25n बटा 400 और n बराबर आपको मिल गया 400 बटा 25। और जब 25 से कटाएंगे तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 से कम 25 और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 25 जब घटाएंगे तो बचेगा 15। अब 25 छक्के 6 मर्द में जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 छक्के 30, 6 दूना 12, हाँ 6 मर्द में जाएगा। तो n बराबर आपका हो जाएगा आपका यहाँ 16।
एन का वैल्यू कहाँ निकल के आया 16। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एन का वैल्यू निकल के आएगा 16। हमको एन भी ज्ञात करना था, एन का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ हमको क्या ज्ञात करना था, यहाँ हमको ज्ञात करना था, हमको डी भी ज्ञात करना था। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम एन का वैल्यू इसमें 16 यहाँ रखेंगे तो 16 - 1 हो जाएगा बराबर डी। और यहाँ जब घटाएंगे 1 मिनट, अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा देता, इसको छोड़ देता हूँ। देखिए अब जब एन का वैल्यू मिल गया तो एन का वैल्यू यहीं पर रख देते हैं। तो एन जब ये 16 बराबर क्या हो जाएगा आपका 45। आप जानते हैं एन का वैल्यू यहाँ से मिल गया, तो ये 16 बराबर क्या हो जाएगा 45। और ये 16 क्या लिखते हैं, ए प्लस 15 डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 45। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ए का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 15 डी बराबर हो जाएगा आपका 45। और 15 डी फिर से वही हमारा आंसर आएगा 45। अरे हम जो लिखे तो वही हमारा आएगा, वहाँ पे भी रखते तो वही आता, और यहाँ पे भी 16 रखें तो वही आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा आपका 45। और यहाँ से 5 घटेगा 15 डी बराबर आपका आएगा 40। और डी बराबर आपका आएगा 40/15। जब इसको काटेंगे तब आपका हो जाएगा ऊपर 5 से जब कटाएंगे तो 8/40, 5/15। इसका मतलब जो डी का वैल्यू आएगा 8/3 आएगा। तो हम देख लें डी का भी वैल्यू ज्ञात करना था, तो डी का भी वैल्यू निकल गया यहाँ पर, और एन का भी वैल्यू ज्ञात करना था, तो एन का भी वैल्यू निकल गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आप सही मायने में पढ़ेंगे, सही मायने में देखेंगे तो आसानी से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। इससे पहले जो मिटाए थे उसमें भी हम रखते वैल्यू तो हमारा इतना ही आता, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन सेम टू सेम उतना ही आता है, कोई अंतर नहीं होगा। तो चलिए ये हमारा था। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग प्लीज़ उसे करिएगा, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपको दिया है, प्रथम पद दे दिया आपको। अगला क्वेश्चन में आपका जो है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर में आपको प्रथम पद माने ए बराबर दे दिया है आपको कितना, तो ए बराबर दिया है 17। और दिया है बोला है कि लास्ट यानी अंतिम पद यानी ए एन बराबर आपको दे दिया है, ए एन बराबर दे दिया है आपको 350। और वहाँ से बोल रहा है कि सार्वधातुक यानी डी बराबर दे दिया है 9। और वहाँ से बोल रहा है कि एन ज्ञात कीजिए और एस एन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको बोल रहा होगा, अगर क्वेश्चन लिखा होगा हिंदी में तो वहाँ पर दिया होगा कि आपका जो प्रथम पद है एपी के प्रथम पद दे दिया 17, ऐसे लिखा होगा। कैसे लिखा होगा, तो एपी लिखा होगा कि एपी के प्रथम पद, ये आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि कैसे होगा। दिया होगा एपी के प्रथम पद 17 और उसका अंतिम पद क्या होगा 150 और 350, और आपको उसका जो सार्वधातुक है 900 दे दिया होगा। और बोल रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और योगफल ज्ञात कीजिए, पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी एस एन और एन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको 3 वैल्यू दिया है, इसको ज्ञात करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे इसको इसमें बढ़ाने वाला चीज़ यही है, इसको लेकर आगे जैसे बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वहाँ से पदों की संख्या ज्ञात कर जाए, जब पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो वहाँ पर पदों की संख्या यानी एन जब ज्ञात करेंगे तो एन का वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, यहाँ पर एस एन के लगे, और जब यहाँ पर एन का वैल्यू रखेंगे तो हमारा आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।